हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक यहाँ नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। वो है चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ओके। तो चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है, जैसे हम लोग को सबको पता है, ये जो हार्ट चैम्बर होता है ह्यूमंस में कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है। 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं, इसमें दो क्या होते हैं? सुपीरियर होते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं? राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड रिसीव किया जाता है। क्या होता है यहाँ पर? ब्लड रिसीव किया जाता है। दूसरा क्या होता है? दो होते हैं इंफीरियर। ओके। इंफीरियर में क्या आता है आपका? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आते हैं। ठीक। यहाँ से ब्लड को क्या करता है? पंप किया जाता है। राइट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है पल्मोनरी सिस्टम में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से किया जाता है ये सिस्टमैटिक। ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि जो हार्ट है, जो आर ए है और एल ए है, यानी कि राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं? आर ए। और इसको क्या बोलते हैं? एल ए। ठीक है। तो ये दोनों जो है, यहाँ पर एक सरफेस पे, इनके सरफेस पे एंटीरियर साइड पे यानी आगे की तरफ, जैसे ये जो अभी मैं बताता हूँ आपको कि पोस्टीरियर में क्या होता है, पहले समझ लीजिए कि आगे की तरफ क्या होता है? पाउच होते हैं इस तरह से। ठीक है। थोड़े बड़े से पाउच होते हैं। इन पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं? इन पाउच को बोलते हैं ऑरिकल्स बोलते हैं। ऑरिकल्स बोलते हैं। ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं आपके एंटीरियर साइड में। और इन पाउचेस की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड की जो आर ए और एल ए का जो ब्लड कैपेसिटी होता है, वॉल्यूम, वो क्या होता है? वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जो आपका जो सरफेस होता है हार्ट का, वहाँ पर एक सीरीज ऑफ एक्सटर्नल क्या कहेंगे, एक ग्रुप्स पाए जाते हैं। सीरीज ऑफ ग्रुप्स पाए जाते हैं। ग्रुप्स का मतलब हल्का सा गड्ढा टाइप का। तो डिप्रेशन हल्का पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्कस बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्कस बोलते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे वेंट्रिकुलर्स के पास है, तो ये एक्सटर्नल बाउंड्री जो है डिसाइड कराते हैं। जो चैम्बर्स के एक्सटर्नल बाउंड्री होते हैं, वहाँ पे ये डिसाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर एंटीरियर पार्ट हो, है ना, यानी राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर पार्ट हो, तो वहां पे जो सल्कस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एंटीरियर इंट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस। क्या बोलेंगे? यहाँ लिख देते हैं, एंटीरियर इंटर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है। अगर इसी तरीके से क्या हो कि आर ए और वी ए का क्या हो आपका पोस्टीरियर साइड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पूरा जो आर ए और एल ए है, आर वी एंड एल वी है, उसका पोस्टीरियर इंटीरियर की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस बोलते हैं। और अगर एंटीरियर में तो उसको क्या बोलेंगे? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस बोलेंगे। अब हम लोग एक एक को समझते हैं कि राइट आर्टरी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर हम राइट आर्टरी की बात करें, तो हमेशा याद रखना है यहाँ पर 3 तरीके के क्या है? वेन्स होते हैं। वेन्स हमेशा याद रखना है। वेन्स क्या करते हैं? वेन्स हमेशा ब्लड को हार्ट के पास लेकर आते हैं। ऑलवेज। ओके। हमेशा हार्ट के पास लेकर आते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि 3 तरीके के वेन्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। किसमें? राइट आर्टरी में। ठीक है। आर ए में। तो पहला जो है, उसको लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, जैसे यहाँ पर है। तो ये जो अपर बॉडी पार्ट है, वहां से ये लाकर जो है आपको ब्लड देता है राइट आर्टरी में।
दूसरा है इंफीरियर वेना केवा, यानी लोअर जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वहां से लाकर ये क्या देते हैं, ब्लड देते हैं आपके राइट आर्टरी में। ठीक है। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ठीक है। तो जो ब्लड का, जो हार्ट का वॉल है, मतलब हार्ट है तो उसको भी ब्लड चाहिए, उनके सेल्स को भी ब्लड चाहिए। तो वहां से जो हार्ट हार्ट का ही जो ब्लड है वो हार्ट में आता है राइट आर्टरी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस बोलते हैं। हमेशा याद रखना यहाँ पे जो ब्लड रिसीव होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, यानी वहाँ पे CO2 की मात्रा क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। तो एवरेज जो है, अगर इसका थिकनेस देखा जाए वॉल का, आरे के वॉल का जो थिकनेस है ऑन एवरेज वो होता है 2 to 3 मिलीमीटर। ठीक है, जो कि थिनेस्ट होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इसका पोस्टीरियर वॉल होता है, पोस्टीरियर वॉल होता है, पोस्टीरियर वॉल जो होता है वो क्या करता है, एक स्मूथ जो है वॉल होता है। पोस्टीरियर वॉल कैसा होता है, स्मूथ वॉल होता है। और जबकि जो हमारा एंटीरियर होता है, एंटीरियर वॉल कैसा होता है, वो रफ होता है। और ये रफ क्यों होता है, रफ होने की वजह के कारण, कारण क्या है इसका, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पेक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, पेक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये पेक्टिनेट मसल्स क्या करते हैं, रिज्स बनाते हैं। मतलब एक तरह का क्या बनाते हैं, रिज्स, मतलब लाइन इस तरह से थोड़ा सा रफ बनाते हैं। और ये क्या करता है कि जो ऑरिकल्स होते हैं, और हमने पढ़ा ना कि ऑरिकल्स क्या होते हैं, ईयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां पर ब्लड वॉल्यूम जो है राइट आर्टरी में वो इंक्रीज करा देते हैं। तो ये रेस्ट क्या करते हैं कि ये जो पेक्टिनेट मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये ऑरिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पोस्टीरियर्स में, एंटीरियर में वहां तक वो एक्सटेंडेड होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा राइट आर्ट्रियम है, अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, इनके बीच एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल सेप्टम बोला जाता है। ठीक है, या इंटर आर्ट्रियल सेप्टम बोलते हैं इनको। और जब हम इसका फीचर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जैसे स्टार्टिंग में। तो डिप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। ठीक है। ये रूमिनेंट में क्या होता है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट पाए जाते हैं, और ड्यूरिंग द बर्थ ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, तो किसके थ्रू होता है, वो ट्राइकैस्पिड वॉल के थ्रू होता है। ठीक, ट्राइकैस्पिड जैसा का नाम है, यहाँ पे क्या होगा, 3 तरीके के कफ्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के क्या होते हैं, ये कप्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ब्लड का फ्लो होता है। तो हमेशा याद रखना है। और इनको, ट्राइकैस्पिड वॉल को कभी कभी क्या बोलते हैं हम लोग, और ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी बोलते हैं। तो यह लिखना है, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर कुलर वॉल भी बोला जाता है। ओके, तो ट्राइकैस्पिड वॉल यानी ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है। और हमेशा याद रखना है कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और इंडोकार्डियम से मिलकर बना होता है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड यहाँ पर होता है आपका इंडोकार्डियो, इंडोकार्डियो कार्डियम, इंडोकार्डियम से मिलकर बना होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो है राइट वेंट्रिकल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है, इसकी हम लोग बात करते हैं।
तो अब जैसे थिकनेस यहाँ पे कितना था, 3 से 4 था, तो यहाँ पे जो थिकनेस होता है वो थिकनेस करीब-करीब हो जाता है आपका 4 टू 5 मिलीमीटर। ठीक है, थोड़ा थिकनेस यहाँ पे बढ़ जाता है। राइट वेंट्रिकल का, ये राइट वेंट्रिकल के हम लोग बात कर रहे हैं। थिकनेस 4 टू 5 हो जाता है। यहाँ पर भी सीरीज ऑफ रेस्ट जैसे होता है वहाँ पे जैसे प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जो वॉल सेप्टम है ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था सेप्टम आर्टियल, आर्ट्रियल सेप्टम पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक सेप्टम प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में। ठीक, उस सेप्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टम है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। तो ये जो सेप्टम है यहाँ पर टाइक एसिड वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखें तो एक सीरीज ऑफ मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइबिकुली कॉर्नियाई। तो ऐसे एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ये है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मसल्स ये प्रेजेंट है, जैसे ये ट्राई, अगर बाइक एसिड वॉल है कोई बात नहीं, जो बाइक एसिड में वो ट्राइक एसिड में भी होता है। तो जो वॉल्व है, ठीक है, वो जो ओपन हो रहा है वहां पर मसल्स प्रेजेंट होता है जिसको लोग क्या बोलते हैं, कॉरिडी टेंडाई। जो मसल्स, पेपलरी मसल्स जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसके साथ लगे हुए होते हैं, वो होता है ट्यूबिकुलई कॉर्नियाई के ऊपर। ठीक है, ट्यूबिकुलई कॉर्नियाई जो होते हैं, रेडियस होते हैं, उनके ऊपर ये हमारा क्या होता है, पेपलरी मसल्स प्रेजेंट होता है। और ये जो पेपलरी मसल्स होते हैं, ठीक है, ये जैसे ट्यूबिकुलाई हो गया और ये पेपलरी मसल्स हो गया, और ये पेपलरी मसल्स क्या होते हैं, जो ये वॉल्व है, वॉल्व के कोरिडी टेंडिनेई से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, ये सारे चीज क्या होते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग में वॉल्व के पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अभी हम लोग आगे समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमको लग रहा है आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अ, यहाँ पर अगर देखें तो कॉर्डी नहीं है, पेपलरी मसल्स है। तो जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा वो कौन सा है, ट्राइबेकुली कॉर्नी, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, ट्राइबेकुली कॉर्नी। ट्राइबेकुली कॉर्नी के ऊपर ही हमारा क्या है, पेपलरी मसल्स प्रेजेंट होता है। तो जो यहाँ पर कप्स है, मतलब जैसे ट्राइकैस्पिड लिखे हैं, तो ट्राइकैस्पिड में जो कप्स होते हैं वो कॉर्डे टेंडाई के साथ क्या होता है, ये जुड़े होते हैं। ये जो कप्स हैं, जिससे यहाँ पे बाइकस्पिड है, एक कप्स ये है, दूसरा कप्स ये है, तो ये हमेशा किससे जुड़े होते हैं, कॉर्डे टेंडन के साथ जुड़े होते हैं। और ये किसके साथ जुड़ा होता है, पेपलरी मसल्स के साथ जुड़ा होता है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेलिंग और करेंगे अभी आगे चल के, तो हमेशा याद रखना है कि आर ए इज सेपरेटेड फ्रॉम एल बी बाई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटरवेंट्रिकुलर, यहाँ क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू ये क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, अब जो ये ब्लड यहाँ से है, जैसे सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा से ब्लड यहाँ है, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, ट्राइकैस्पिड वाल्व। जब ट्राइकैस्पिड वाल्व ओपन होता है तो ये ट्राइकैस्पिड वाल्व क्या होता है, यहाँ से होते हुए वो पल्मोनरी वाल्व को, पल्मोनरी वाल्व क्या क्या होता है, ये सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। क्या होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। और ये फ्लो होता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट में, और ये कहाँ चला जाता है, लंग्स में चले जाते हैं। तो पल्मोनरी जो है सर्कुलेशन में ये चले जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। तो किसके थ्रू भेजे जाते हैं ये, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू भेजे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पल्मोनरी वाल्व है, अ, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, वाल्व को अलग से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हमारा यहाँ से जाने के बाद अब लेफ्ट आर्टरियम की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट आर्टरियम में क्या है, इसका अगर हम थिकनेस देखा जाए तो जो आरए की थिकनेस होती है 2 से 3 मिलीमीटर, इसका भी थिकनेस लगभग उतना ही होता है, 2 से 3 मिलीमीटर इसका भी थिकनेस होता है। ठीक है, और यहाँ पर
4 जो है वेन्स, पल्मोनरी वेन्स जो है रिसीव होते हैं। 4 पल्मोनरी वेन्स रिसीव होते हैं। 2 कहाँ से होंगे? 2 लेफ्ट लंग से और 2 कहाँ से होंगे? राइट लंग से। ठीक है? सब मिला के यहाँ पे 4 जो है आपके पल्मोनरी जो है वेन्स रिसीव होते हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अभी तक तो डीऑक्सीजनेटेड चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आ जाता है, जो कि कहाँ आता है? लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम के बाद वो क्या होगा? वो चला जाता है आपके मिट्रल वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो मिट्रल वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकैस्पिड वॉल भी बोलते हैं। बाइकैस्पिड वॉल भी बोला जाता है इसको। तो मिट्रल वॉल से वे सीधा कहाँ चले जाते हैं? लेफ्ट ऑरिकल्स में चले जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में चले जाते हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर से वो कहाँ चले जाएंगे? आपके जो है सर्कुलेशन में। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसका जो वॉल होता है सबसे थिकेस्ट होता है। क्या ये सबसे थिकेस्ट वॉल होता है? ठीक है? और वॉल का थिकनेस कितना होता है? लगभग 10 से 12 से मिलीमीटर होता है। 10 से 12 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर भी जैसे वहाँ हम लोगों ने ट्राइकैस्पिड वॉल भी पढ़ा था कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है आपका? ट्यूबरकुलाई कॉर्नी प्रेजेंट होता है। और जो बाइकैस्पिड वॉल होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? कॉर्डी टेंडाई के साथ। और कॉर्डी टेंडाई किसके साथ जुड़ा होता है? पेपलरी मसल्स के साथ जुड़े होते हैं। और ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग में, मिट्रल वॉल के ओपनिंग और क्लोजिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक। अगर हम यहाँ पर थोड़ा-सा और डिटेलिंग करें कि ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, यहाँ से कहाँ हो रहा है? ये सिस्टम में जा रहा है, ठीक है? मतलब बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। तो किसके थ्रू जाता है ये? एरोटिक वाल्व के थ्रू जाता है। ये जो एरोटिक वाल्व है, ठीक है? ये कैसा होता है? ये भी सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है। हमेशा याद रखना, ये भी कैसा होता है? सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है। और सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होता है, वहाँ से ये चला जाता है अरोटा के थ्रू। अरोटा भी क्या होता है? असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये चले जाते हैं सिस्टम्स में, यानी बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं। ठीक है? तो अब अगर हम देखें कि एक चीज़, एक सिनेरियो जो आप लोग को एकदम क्लियर हुआ है, वो ये है कि ब्लड का फ्लो कहाँ से हो रहा है, और चारों चैम्बर्स के जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है? इसी तरीके से एक जो है, ये रहा, एक जो हम लोग देखते हैं कि जो एरोटिक आर्क होता है, अच्छा ये जो पार्ट होता है जो सेमी सर्कुलर है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोटिक आर्क बोला जाता है। ठीक है? सर्कुलर है ना, सेमी सर्कुलर है, तो इसको एरोटिक आर्क बोला जाता है। इससे सारा जो है ब्लड फ्लो होता है थ्रू द बॉडी। तो जो हमारा आर्क होता है, ठीक है, वो क्या होता है? कभी कभी पल्मोनरी जो है आर्टरी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है? मतलब जब हम फीटस कंडीशन में होता है बॉडी, तो उस कंडीशन में लंग्स को यही ब्लड क्या करते हैं? पल्मोनरी पल्मोनरी जो आर्टरी है उसको कौन ब्लड प्रोवाइड कराता है? लिगामेंटम आर्टरियोसम, ये जो है ब्लड फ्लो कराता है। लेकिन आफ्टर बर्थ ये जो होता है ब्लॉक हो जाता है, लेकिन सब रिमेन्स वहां पर जो है बचे रह जाते हैं। इसलिए इसको इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्टरियोसम। ठीक है? इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो वॉल्व है, वॉल्व अभी हम लोगों ने देख लिया कितने तरीके का होता है लगभग बॉडी में, मतलब हार्ट में। तो एक वॉल्व है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट आर्टरियम थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है? एक यहाँ प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। अच्छा, वॉल्व का भी हम लोगों ने जैसे देखा कि ये जो है हमारा वॉल जो होता है वो हमारा मिट्रल मिट्रल वॉल जैसे हुआ है, ट्राइकस्पिड वॉल हुआ, वो कोरोनरी टेंडनी के थ्रू जुड़ा होता है, पेपलरी मसल्स के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है? अगर हम कहें कि जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होता है, यानी ये जो पार्ट है पूरा वेंट्रिकुलर का, ये क्या होता है? रिलैक्स होता है। ठीक है?
तो रिलैक्स में क्या होगा, जो पेपलरी मसल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक, पेपलरी मसल्स भी क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। और जैसे ये रिलैक्स होते हैं तो ये जो कॉर्डेड टेंडनी है ना, ये ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये एक तरह का क्या होता है, पाइप जैसा होता है कि एक तरह से ऊपर ये जब जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको टाइट करके रखता है। जैसे टाइट करके रखेगा तो ये हमेशा ब्लॉक रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये वेंट्रिकुलर क्या होगा, रिलैक्स होगा, वैसे ही पपिलरी मसल्स क्या होते हैं, ये भी रिलैक्स हो जाते हैं। ये जैसे रिलैक्स होगा तो कॉर्डिनेट टेंडनी क्या होते हैं, हमेशा से ढीले पड़ जाते हैं। जैसे ढीले पड़ेंगे तो हमारा जो ब्लड है वो क्या होगा, वो आर्टरियन से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी जो जैसे वेंट्रिकल में आएगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पर, ब्लड आया, प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, पेप्टरी मसल्स फिर से क्या हो जाएंगे, ये टाइट हो जाएंगे। और वेंट्रिकुलर जो रिलैक्स था वो कैसा हो जाएगा, प्रेशर की तरह थ्रू हो जाएगा। तो कॉर्डेड टेंडनी जो अभी हल्का सा ढीला हो गया था वो फिर से क्या होगा, टाइट हो जाएगा, और मिट्रल वॉल को क्या करेगा, या मिट्रल ट्राइक एसिड वॉल या मिट्रल वॉल या बाइक एसिड वॉल को ये क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन करते हैं ऑन द प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। ठीक, लेकिन जो हमारा दो वॉल्व हमने और पढ़ा, सेमील्यूनर वॉल्व, जो जो दो तरीके के वॉल्व थे सेमील्यूनर में, एक था जो है आपका पल्मोनरी वॉल्व और दूसरा क्या था, एरोटिक वॉल्व। इनका जो फंक्शन ये थोड़ा सा अलग करते हैं। ये फंक्शन क्या होता है इनका, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अगर इन वॉल्व को देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, सेमील्यूनर होते हैं। ठीक है, सेमील्यूनर होते हैं, और ये हमेशा याद रखना है, ये थ्री थ्री क्रिसेंट मून शेप्ड कर्व्स बनाते हैं। अब देखिए जैसे बनाते हैं, जैसे ये हमारा अगर हम देखें सेमी ल्यूनर वॉल्व है, तो एक हमारा ये होगा, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, ये वॉल्व बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का वॉल्व होता है। अब यहाँ पे देखिए सम क्या है कि यहाँ पर कॉर्डेड टेंडनी और इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होते, तो यहाँ पे जैसे ही ब्लड का फ्लो होता है, ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे ब्लड का फ्लो होगा यहाँ पे, जैसे हमको पता है हार्ट में रिलैक्सेशन और कॉन्स्ट्रक्शन होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा, वेंट्रिकल्स के जो ब्लड है, ठीक है, ये अरोटिक वॉल्स के और पल्मोनरी वॉल्स के यानी सेमिनल वॉल्स के थ्रू एक पल्मोनरी में चला जाता है, दूसरा अरोटा में चला जाता है। ठीक है, जैसे ही जाएगा तो ये क्या होगा, रिलैक्स होगा, थोड़ी देर बाद जिससे कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्स होगा। जब रिलैक्स होगा तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, ये वापस की तरफ आता है। ठीक है, तो जब ब्लड का फ्लो वापस आता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ये वॉल्व है ना, ये अभी क्या था, ओपन था। ठीक, प्रेशर की वजह से ओपन हो गया था। तो वहां पे जब ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है, रिलैक्स वेंट्रिकल के जब रिलैक्सेशन में, तो वो ब्लड क्या होता है, एक टाइक एसिड वॉल्स के ऊपर पड़ते हैं। तो जब इनके ऊपर पड़ते हैं तो प्रेशर की वजह से ये क्या होता है, ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, प्रेशर की वजह से ये क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन करते हैं। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया कि जो हमारा ट्राइक एसिड वॉल्व है वो अलग तरीके से फंक्शन करता है, और जो सेमील्यूनर वॉल्व है वो अलग तरीके से जो है फंक्शन करता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि और एक दो और वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। तो एक बार रिवाइज फॉर्म में वॉल्स को देख लेते हैं हमारा। ठीक है, अगर हम देखें राइट आर्टिकल्स में या आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में कितने तरीके के वॉल्व होते हैं, तो एक सुपीरियर जो वेना केवा होता है, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, एसवीसी जिसे बोलते हैं, वहां पे जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेशियन वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्वेशियन वॉल बोला जाता है। तो ये क्या करेगा, सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहे हैं उनको ब्लैक फ्लो को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना है ये रैबिट में अब्सेंट होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, रैबिट में ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक, दूसरा अगर हम देखें, दूसरा इंफीरियर वेना केवा के पास रहेगा। ठीक है, आईवीसी अगर हम लिख लें उसको शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होता है, यूस्चेसियन वॉल प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, टेशियन टेशियन वॉल। ओके,
और कोरोनरी साइनस के लिए भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। कोरोनरी साइनस के लिए भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिबेसियन वॉल्व बोला जाता है। थिबेसियन बीई बीस थिबेशियन वॉल्व होता है। ठीक है, या इसको हम लोग जनरली कोरोनरी वॉल्व भी बोला जाता है। ठीक है, अब जो हमारा ये तो हो गया राइट एट्रियम में, और दूसरा है राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकुलर या लेफ्ट आर्टिकल पहले देख लेते हैं। लेफ्ट आर्टिकल में कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, यानी जो पल्मोनरी वेन्स लेकर आ रहे हैं ना, वहां पर कोई भी क्या कहेंगे, वॉल्व absent होता है। तो हमेशा याद रखना है यहाँ पर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं है। दूसरा हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में, और दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट होता है ये जैसे यहाँ पर है, ये पल्मोनरी वॉल है और एरोटिक वॉल है। तो पल्मोनरी वॉल यहाँ प्रेजेंट होगा राइट वेंट्रिकल में, और दूसरा जो होता है हमारा एरोटिक वॉल कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वॉल हम लोग समझ ही चुके हैं। सब मिला के 3 ये, 2 ये और 2 ये सॉरी, 7 वॉल्स तो टोटल जो है हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और है, हम लोग बोला जाता है कि जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या है। सिंपल समझ लीजिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, कहाँ आएगा, ये आएगा आपके लेफ्ट ऑरिकल्स, और कहाँ जाएगा ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, और ये फिर कहाँ चला जाएगा, सिस्टमैटिक ऑरिकल्स में। तो हमेशा याद रखना है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक, कहाँ आता है, ये आरए में आता है। आरए से कहाँ जाएगा, ये आरएल में जाएगा, आरबी में जाएगा, और आरबी से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी में चला जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि पूरा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वो बॉडी में जाएगा, बॉडी से होता हुआ फिर से वापस कहाँ चला जाएगा, आरए में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए कि अरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टरियूल, आर्टरियूल से कैपिलरी, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है बोलते हैं इसको हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और इसके अपोजिट जब हम लोग राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड को पल्मोनरी वेन्स में होते हुए लंग्स पे ले जाते हैं, और लंग्स से वापस जब लेकर आते हैं लेफ्ट आरिकल्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी का जो भी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।